Hello students, welcome to history class 12th. Students, in last video we have discussed about the writers, authors of Mahabharata and growth of Mahabharata from 10,000 verses to 1 lakh verses. Now this is third part, the search of convergence. Mahabharata, like an major epic, contain vivid description of battle, forest, places and settlement. In 1951 to 52, archaeologists like B.B. Lal excavated at village named Hastinapur in Meerut, Uttar Pradesh. Was this a Hastinapur of the epic? While similarities in name could be coincidental, the location of the site in Uttar Ganga Doab, where the Kuru kingdom was situated, suggests that it may have been the capital of Kuru mentioned in the text. So convergence देखते हैं कि जब बीबी लाल ने क्या किया, हस्तिनापुर नामक एक गांव है, वहां पर जाकर खुदाई की उत्तर प्रदेश में, तो कुछ ज्यादा एविडेंस नहीं मिले. हाँ, ये लगा कि शायद नाम सेम थे. उसके बाद दूसरी जगह कुरु, अपर गंगा दोआब में कुरु किंगडम जहां पर सिचुएटेड थी, मेंशन किया गया, वहां पर खुदाई की गई. तो कुछ टेक्स्ट मिले हैं, मतलब जो बताते हैं कुरु किंगडम थी, लेकिन वहां पर खुदाई करने के बाद कोई ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले. लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 occupational level, of which second and third are the interest of us. This is what Lal noted about the house in the second phase. Within the limited area excavated, no definite plans of house were obtained, but walls of mud and mud bricks were duly encountered. अब जो ये शहरों के नाम बताए गए हैं, जैसे कुरु, हस्तिनापुर, यहाँ पर अब भी सेटलमेंट हैं. तो एक लिमिटेड एरिया की खुदाई की गई है, तो वहां पर कुछ ज्यादा कुछ अच्छी चीजें नहीं मिली हैं जो मतलब अच्छा बता सके हैं इसके बारे में. लेकिन हाँ, मड ब्रिक से बनी हुई वॉल्स मिली हैं. द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विद प्रोमिनेंट रीड मार्क्स सजेस्टेड दैट सम ऑफ द हाउसेस हैड रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर दिस विद मड. तो इन मड वॉल के नीचे क्या है, रीड्स मिली हैं. रीड्स का मतलब क्या होता है? रीड जिसको आप कहते हैं सरकंडा, मतलब एक छोटी सी घास से थोड़ा बड़ा होता है, जो मतलब पहले छत डालने के काम में लाया जाता था, ऊपर मिट्टी डालते थे. उसी तरह से वॉल बनाने के काम, नीचे वो रीड लगा देते हैं, ऊपर से वो क्या करते थे, मड लगाकर उसको दीवार की फॉर्म में बदल देते थे. थर्ड फेज में क्या मिला है? ही नोटेड हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स as well as burned brick. Socket jar, brick drains were used for drainage out refuse water. तो mud bricks यूज की जाती थी और baked bricks भी यूज की जाती थी. और इस तरह से जो मतलब ड्रेन्स थे वहां पर ये ब्रिक जो थी, बर्न्ट ब्रिक्स थी, वो यूज की जाती थी. और सारा घर का पानी जो रिफ्यूज वाटर होता था वो इस तरह से बहता था. Terracotta ring well was have been seen used most both as well as drainage pit. देखो एक मतलब मॉडल दिखाया गया है कुएं का, जो शायद पानी निकालने की काम भी लाया जाता होगा. हो सकता है शायद वहां पर जो वेस्ट वाटर है उसकी निकासी की जाती होगी. तो हस्तिनापुर जो काम दिखाया गया है और जो बीबी लाल ने देखा है उसके बारे में इस सोर्स से आप पता चले, सोर्स 15. और was the description of the city in the epic added after main narrative had been composed, when after 6th century urban center flourished in region. So description of city जो है वो बाद में शायद ऐड की गई होगी, क्योंकि अर्बन सेंटर उस टाइम तो इतने फ्लोरिश नहीं थे जिस टाइम की हम कह सकते हैं कि जो महाभारत थी. Consider another instance. One of the most challenging episodes in Mahabharata is Draupadi's marriage with Pandavas, an instance of polyandry that is central to narrative. If we examine the section of epic that describe this event, it is evident that the author attempt to explain it in variety of ways. मतलब किसी ने धर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, किसी ने वो मदर कितनी इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और किसी ने ये बताया कि 5 भाइयों में कितना प्रेम था आपस में. ये सब कुछ बताने की अलग अलग ऑथर्स ने कोशिश की है महाभारत की स्टोरी को. किस स्टोरी को? द्रौपदी की मैरिज को. सो ये अलग अलग स्टोरीज बताई. किसी ने ये बताया है कि मतलब किस तरह से
अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में तीर चलाया था मछली की आंख में। तो ये सब कुछ अलग अलग स्टोरीज बताई गई हैं द्रौपदी की मैरिज के बारे में, सोर्स आप पढ़ लेना। उसके बाद जो है कि ये जो द्रौपदी की मैरिज थी असल में क्या थी, पॉलीएंड्री मैरिज। तो ये द्रौपदी की मैरिज ये बताती है कि पॉलीएंड्री मैरिज जो थी वो रूलिंग एलाइट में शायद प्रेवलेंट थी। एट द सेम टाइम the fact that so many different explanations are offered for episode suggests that polyandry gradually fell into disfavor amongst the brahmanas। और कुछ ऐसे फैक्ट बताए गए हैं जिससे ये कहा जाता है कि पॉलीएंड्री ब्राह्मणास के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास क्या था कि ये वी पॉइंट था कि ये अनडिजायरेबल है जो पॉलीएंड्री है। कहते कि ये हिमालयन रीजन में प्रैक्टिस की जाती थी क्योंकि वहां पर वुमेन की शॉर्टेज थी वारफेयर में एट द टाइम ऑफ वारफेयर एंड दिस लेड टू पॉलीएंड्री। कहते जब लड़ाई हो जाती थी तो उस टाइम वुमेन की जो शॉर्टेज हो जाती थी उस टाइम फिर क्या होता था, एक वुमेन से बहुत मतलब 3-4 या इससे भी ज्यादा जो हस्बैंड थे मैरिज करवा लेते थे, मेल जो थे मैरिज करवा लेते थे। तो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग ये पॉइंट दिया गया कि पॉलीएंड्री क्यों प्रैक्टिस की जाती थी। सो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रख लेना कि पॉलीएंड्री ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हिमालय रीजन में पॉलीएंड्री की जाती थी, वारफेयर के दौरान औरतों की कमी हो जाती जिसकी वजह से ये किया जाता था। सम अर्ली सोर्सेज सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री वाज नॉट ओनली और even the most prevalent form of marriage. Why then did the author choose to associate this practice with the central characters of Mahabharata? कुछ कहते हैं कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी पॉलीएंड्री तो ये महाभारत के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ क्यों यूनाइट की गई। तो इसकी कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चंस हैं जो राइज होते हैं जो बताते हैं कि हो सकता है कि ये पॉलीएंड्री जो थी शायद ये इलाइट क्लासेस यानी कि जो रूलिंग क्लास थे उनमें शायद प्रेवलेंट होगी जो आपने ऊपर दिखाया है। उसके बाद है लास्ट टॉपिक द डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट था, इसके बारे में बताते हैं। महाभारत जो है वो संस्कृत वर्जन में ही नहीं, ओवर द सेंचुरी वर्जन ऑफ दिस एपिक वर रिटन इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये लिखा गया है, अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग लोगों ने इसको लिखा है। सेवरल स्टोरी दैट ओरिजिनेटेड इन स्पेसिफिक रीजन और सर्कुलेटेड अमंग द सर्टेन पीपल फाउंड देयर वे इनटू द एपिक। मतलब ऐसा टेक्स्ट है जो सभी की सभी सोसाइटीज जो इंडिया में हैं उनको इंक्लूड करता है। एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक was often retold in different ways and episodes were depicted in sculptures, paintings. They also provide a theme for wide range of performing arts, plays, dance and kind of narration. तो इस एपिक को पिक्टोरियल फॉर्म में, स्कल्पचर्स की फॉर्म में, मूर्तियों की फॉर्म में भी डिपिक्ट किया गया बहुत सारे मंदिरों में। तो इस तरह से ये एक डायनेमिक टेक्स्ट है। डायनेमिक का मतलब चलता फिरता कह सकते हो आप, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा टेक्स्ट जो मतलब अलग अलग तरह से डिपिक्ट किया गया हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में डिपिक्ट किया गया हो। So students, this was the topic, this was the chapter 3rd of our book. So आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। थैंक यू।